जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों जी, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एक छोटे से परिवार में। चलिए बच्चों, आज हम लोग जो है स्टार्ट करने वाले हैं 3.5 का दूसरा क्लास, यानी कि कल के क्लास में जो है हम लोग ये 3.5 स्टार्ट किए थे और उसमें 1 नंबर का रोमन नंबर 1 और 2 बनाए थे। आज रोमन नंबर 3 से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। 3.5 का क्वेश्चन नंबर पहला का रोमन नंबर तीसरा से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और इसमें जो है कि हम लोग कहाँ तक, ये रोमन नंबर 3 से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो ये 3 स्टार्ट करने से पहले जरा सा ये जान ले, है ना, एक बार हम आप लोगों को याद दिला दें कि इस क्वेश्चन में करना क्या होता है, ठीक है। चलिए आइए देख लेते हैं। यहाँ पे जब हम पहला क्वेश्चन यहाँ पे कर रहे थे तो यहाँ इसका हेडिंग दिया गया था कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण, है ना, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है और किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है, ठीक है। अगर उनके अद्वितीय हल है तो उसे व्रज गुणन विधि द्वारा, तो कौन सा विधि पढ़ने वाले हैं हम लोग इसमें, व्रज गुणन। तो सबसे पहले कि हम चेक करेंगे यहाँ पे कि किसका एक अद्वितीय हल है या कोई हल नहीं है या फिर अनेक हल है। सबसे पहला काम हम लोग ये करेंगे, इनको चेक कर लेंगे। उसके बाद अगर अद्वितीय हल होगा तो हम उसे क्या करेंगे, व्रज गुणन विधि से हल करेंगे, ठीक है। तो चलिए रोमन नंबर 3 से हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए बोर्ड पे आपका ये रोमन नंबर तीसरा, यहाँ रैखिक समीकरण का युग्म दिया हुआ है, ठीक है। रैखिक समीकरण का युग्म दिया हुआ है। पहला समीकरण है 3x - 5y = 20 और दूसरा समीकरण है 6x - 10y = 40 दिया हुआ है, ठीक। चलिए सॉल्व करेंगे हम लोग इसको। तो लिखेंगे यहाँ पे हल, ठीक है। हल लिख के आगे बढ़ते हैं। समीकरण पहला जो है इसको लिखेंगे, है ना, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से समीकरण 1 हमारा क्या है, तो समीकरण 1 दिया गया है क्वेश्चन में 3x - 5y = 20, ठीक है। ये समीकरण दिया हुआ है। ये जो बराबर के उधर 20 है, क्या करेंगे, इसको हम बराबर के एक ही तरफ सबको लेकर के आ जाते हैं पहले। कोई दिक्कत, तो लिखना है 3x - 5y, ये 20 प्लस में है, बराबर के इधर आ जाएगा तो -20 हो जाएगा और बराबर इधर कुछ नहीं है तो 0 बच गया, ठीक है। ये पहला समीकरण है तो इसीलिए हम a1 इसमें आ जाएगा, हमारा a1 हो जाएगा 3, b1 हो जाएगा हमारा क्या, तो -5 और c1 जो है हमारा हो जाएगा -20 हो जाएगा। किन्हीं को दिक्कत, समीकरण 1 से हम a1, b1 और c1 ज्ञात कर लिए, ठीक है। किन्हीं को यहाँ पे तक कोई दिक्कत है ना, नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी तरह हम समीकरण 2 से a2, b2 और c2 ज्ञात करेंगे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से, क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से। समीकरण 2 हमारा क्या है, तो 6x - 10y = 40 दिया गया है, ठीक है। 6x - 10y = 40 दिया गया है। तो जैसे समीकरण 1 में 20 बराबर के दूसरे तरफ था तो हम इसको एक साइड कर लिए, है ना। तो उसी तरह इस 40 को भी हम एक ही साइड पहले क्या कर लेंगे, एक साइड कर लेंगे, है ना। सबको एक तरफ ला लीजिए। 6x - 10y, अब ये प्लस 40 बराबर के इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, -40 बराबर क्या हो जाएगा, 0। चलिए ये समीकरण दूसरा है, इसीलिए a2, b2 और c2 इसमें निकलेगा हमारा मान। तो a2 बराबर हो जाएगा 6, b2 बराबर हो जाएगा -10 और c2 बराबर हो जाएगा -40, ठीक है। यहाँ से हम क्या किए, समीकरण 1 और 2 से a1, b1, c1 और a2, b2, c2 ज्ञात किए। चलिए अब इसका जो है हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम जो है अनुपात का तुलना करेंगे। अनुपात का क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो चलिए इनका अनुपात देखते हैं क्या होता है ना। लिखेंगे अब a1/a2 बराबर, है ना, a1/a2 बराबर। तो देखिए a1 का मान क्या है, a1 का मान 3 है और a2 का मान 6 है ना। तो यहाँ लिखेंगे a1 के जगह पे 3 लिख देंगे और a2 का मान है 6। तो 3 से भाग लग जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी a1/a2 हमारा 1/2 आया। a1/a2 क्या आया, 1/2 आया। किसी को दिक्कत,
चलिए आगे बढ़ेंगे, उसी तरह हम निकाल लेंगे b1 बाय b2, b1 बाय b2 निकाल लेंगे। तो यहाँ से हम देख लेंगे कि b1 का वैल्यू है हमारा -5 और b2 का मान है -10 है, ठीक ना। तो b1 का मान हो गया -5 और b2 का मान है -10 है। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा बाबू लोग, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, यहाँ से 1/2, यानी b1 बाय b2 का भी मान क्या निकला हमारा 1/2 निकला। ठीक है, चलिए क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे, c1 बाय c2 है ना, c1 बाय c2 एक बार फिर से हम देखेंगे। c1 का मान है -20 और c2 का मान है -40 है। ठीक है, क्या है तो c1 का मान -20 और c2 का मान है -40, तो ये माइनस माइनस फिर से कैंसिल हो जाएगा और 20 से कम 20, 20 दूनी 40। तो हम देख पा रहे हैं कि c1 बाय c2 का मान भी 1/2 आया। c1 बाय c2 का भी मान कितना आया 1/2। तो अब इनका अनुपात का हम तुलना करके देखेंगे कि क्या a1 बाय a2, b1 बाय b2 और c1 बाय c2 क्या ये जो है सभी बराबर है कि नहीं है बराबर, इन बातों को देखेंगे। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं यहाँ से कि a1 बाय a2 बराबर क्या निकला है 1/2, b1 बाय b2 का मान भी 1/2, c1 बाय c2 का मान भी कितना निकला है 1/2 निकला है। तो हम क्या लिखेंगे अब यहाँ पे, अतः है ना, क्या लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि लिखना है ना, चूंकि का साइन देना है, लिखेंगे a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 बराबर c1 बाय c2। देख पा रहे हैं कि सभी का मान बराबर है, तो इसलिए a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 और बराबर c1 बाय c2 लिखे हैं। क्लियर है। तो जब ये अनुपात सभी बराबर होता है तो समीकरण का हल जो है हम बोल सकते हैं कि इसका अनेक हल होगा। क्या होगा, अनेक हल होगा, अद्वितीय नहीं होगा। ठीक है, जब अद्वितीय अगर होता तो हम इसका क्या निकालते, एक्स वाई का मान निकालते, क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि अगर अद्वितीय हल हो तो उन्हें व्रज गुणन विधि से हल कीजिए। तो अद्वितीय कब होता है, जब a1 बाय a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 आता है बच्चों, है ना। तो यहाँ पे डज नॉट यानी कि a1, ये यहाँ तो सब बराबर है ना, सब बराबर है, इसलिए हम कह देंगे यहाँ पे अतः रैखिक समीकरण अतः रैखिक समीकरण के अनुपात का अनेक हल होगा, है ना, का अनेक हल होगा, है ना, क्या हो जाएगा, अनेक हल होगा, क्योंकि सारा जो है ना, सारा अनुपात क्या है, बराबर है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, अनेक हल होगा। यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। हम ये लिख करके यहाँ से छोड़ देंगे। जब अद्वितीय हल होता तो फिर हम ब्रजगुणन विधि लगाते, वहाँ पे ब्रजगुणन विधि का फॉर्मूला लगाते और सारा वहाँ पे वैल्यू लिखते और वहाँ एक्स वाई का मान निकलता। ठीक है, तो ये हमारा रोमन नंबर 3 था पहला का। चलिए आप लोग लिख लेंगे इसको अच्छे से, है ना, आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को अच्छे से। तो आगे बढ़े हम लोग, है ना, देखते हैं रोमन नंबर 4। ठीक है, रोमन नंबर 4 यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। तो देखिए रोमन नंबर 4 में दिया गया है, पहला समीकरण है x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0। दूसरा दिया गया है 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0 है ना। ये दो समीकरण दिया गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ से a1 b1 c1 उसी तरह सेम टू सेम बनाते हुए चलेंगे, निकालेंगे, उसके अनुपात का तुलना करेंगे, देखेंगे अगर ये अद्वितीय हुआ तो आगे ब्रजगुणन लगेगा, नहीं तो वहीं पे सवाल को, है ना, लिख करके छोड़ देना है, जो भी आएगा उसका अनुपात। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। लिखेंगे हल समीकरण 1 से, है ना, कोई चेंजिंग नहीं करना है, जैसे बताए हैं एकदम सेम टू सेम वैसे ही बनाना है। समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 हमारा है x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0, माइनस 7 बराबर क्या है 0। तो ये देख रहे हैं कि बराबर के इधर सारा वैल्यू है, उधर 0 है,
तो अब डायरेक्ट यहाँ से a1 निकाल लेंगे। a1 बराबर x के गुणांक में कुछ नहीं है तो 1, ये a1 का मान हो जाएगा। b1 हो जाएगा हमारा, b1 हो जाएगा बाबू लोग यहाँ पे माइनस y का वैल्यू क्या है, -3 है, y के गुणांक में -3 है, तो यहाँ से हो जाएगा b1 का मान -3 और c1 का मान हो जाएगा -7 हो जाएगा। ठीक है, c1 का मान क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा। उसी तरह हम समीकरण 2 से जो है क्या करेंगे, a2 b2 c2 निकाल लेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 जो है हमारा क्या है, समीकरण 2 है 3x - 3y और -15 बराबर 0। तो ये भी देखिए बराबर के एक ही तरफ सारा मान है ना, तो डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे हम लोग a2 बराबर 3 है ना, b2 बराबर -3 और c2 बराबर -15। ठीक है, c2 बराबर -15। तो यहाँ समीकरण 1 और 2 से हम a1 a2 a1 b1 c1 और a2 b2 c2 ये वैल्यू निकाले। अब इसका अनुपात का तुलना करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अनुपात का तुलना करके देखते हैं। लिखते हैं अब a1 बाय a2, a1 बाय क्या होगा, a2। तो यहाँ पे हम देख लेंगे कि a1 और a2 का मान क्या है हमारा, a1 का मान 1 और a2 का मान 3 है ना, a1 का मान 1 और a2 का मान क्या है, 3 है। आगे बढ़ेंगे b1 बाय b2 का मान निकालेंगे, है ना, तो b1 का मान यहाँ से देखना है कि -3 और b2 का मान भी क्या है, -3 है। ठीक है, तो b1 का मान है -3 और b2 का मान भी है -3। यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल और 3 से एक बार में कट जाएगा, यानी कि b1 बाय b2 का मान आ गया हमारा 1। b1 बाय b2 का मान क्या आ गया, 1 आ गया, है ना। आगे बढ़ते हैं, c1 बाय c2 का मान देखते हैं, c1 बाय c2 का वैल्यू। तो c1 का वैल्यू -7 है और c2 का मान है -15। ठीक है, -7 और c2 का मान है -15, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 7 बटे क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 7 बटे क्या हो जाएगा, 15। तुम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि a1 बाय a2 1/3 निकला, b1 बाय b2 1 निकला और c1 बाय c2 क्या निकला, तो 7/15। तो हम यहाँ से तुलना करके यही देखे, है ना, हमें यही ज्ञात हुआ इसका मान निकालने से कि a1 बाय a2 और b1 बाय b2 क्या है, बराबर नहीं है ना, बराबर नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे बच्चों यहाँ पे चूंकि, क्या लिखेंगे, चूंकि a1 बाय a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2, डज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। जब a1 बाय a2 और b1 बाय b2 ये बराबर नहीं हुआ तो आगे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। तो यहीं से हम जान गए कि यह जो है क्या है, रैखिक समीकरण का जो अनुपात दिया हुआ है इसका क्या हो जाएगा, एक अद्वितीय हल होगा। क्या हो जाएगा, एक अद्वितीय हल होगा। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, ब्रज गुणन विधि से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे अब। ठीक है, तो चलिए लिख देते हैं पहले यहाँ पे, अतः रैखिक समीकरण का, अतः रैखिक समीकरण के अनुपात का एक अद्वितीय हल होगा, एक अद्वितीय हल होगा, एक अद्वितीय हल होगा। अगर जब अद्वितीय हल होगा तो क्या कहा है कि आप ब्रज गुणन विधि से ज्ञात कीजिए इसका x और y का मान। तो चलिए अब हम लोग ब्रज गुणन विधि लगाएंगे। तो जल्दी से आप लोग बताएंगे कि किसको किसको ब्रज गुणन विधि का फॉर्मूला याद है ना, ब्रज गुणन विधि फॉर्मूला याद है तो जल्दी से आप लोग, है ना, बताइए। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, ब्रज गुणन विधि से, ब्रज गुणन विधि से फॉर्मूला बताएंगे आप लोग। फॉर्मूला क्या होता है, x बटे b1 c2
माइनस B2C1 बराबर y बटे क्या होता है, तो C1 A2 हो जाएगा और माइनस C2A1 हो जाएगा, है ना, सही है। x बटे B1C2 माइनस B2C1 बराबर y बटे C1A2 माइनस C2A1, और यहाँ से 1 बटे हो जाएगा A1B2 माइनस A2B1। ये हमारा फॉर्मूला होता है व्रज गुणन विधि का, है ना। तो जल्दी से आप लोग लिख लीजिए इसको। अब इसी पर हम जो है A1 B1 C1 A2 B2 C2 का मान रखेंगे और वहाँ से हमारा x और y का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस पर हम लोग अब क्या करेंगे, सभी का वैल्यू रखेंगे। तो ऊपर में x है, लिखेंगे x, अब बट्टे में अब देखिए B1 C2 का मान देखिए क्या है ना। तो कहाँ से देखना होगा, है ना, यहाँ पे हम लोग निकाले हैं B1 C2 का मान, B1 C2 है ना। B1 हमारा क्या है, -3 और C2 है -15, -3 और -15। चलिए लिखेंगे यहाँ पे -3 गुना -15, ब्रैकेट में लिख देंगे इसको। अब फिर माइनस, है ना, B2C1 है ना, B2C1, तो B2 का मान यहाँ पे -3 B2C1 यानी कि -3 और -7, -3 गुना -7 हो जाएगा। पहला वाला पे हम रख दिए मान। चलिए उसी तरह दूसरा वाला पे भी रखिए, y बटे C1A2 देखते हैं। C1 का मान है -7, A2 का मान है 3, यानी कि -7 और 3, -7 गुना 3, ठीक है, ब्रैकेट में ले लेते हैं। फिर माइनस, अब C2A1 क्या हो जाएगा, C2 का मान है -15 और A1 का मान है 1, यानी -15 गुना 1 हो जाएगा, है ना, -15 गुना 1। चलिए y वाला का भी मान रख दिए। अब चलिए बराबर 1 वाला का यहाँ पे 1, अब बटे, अब क्या है A1B2 है ना, A1B2, तो यहाँ से A1 का मान हो जाएगा 1 और B2 का मान हो जाएगा -3, तो 1 गुना -3, ठीक है। A1 का मान क्या लिखे हैं 1 और B2 का मान हो जाएगा -3, ठीक है, माइनस यहाँ से फिर A2B1, A2 का मान हो जाएगा 3, A2 का मान 3 गुना B1 का मान हो जाएगा -3, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पे। A2 का मान क्या लिखे 3, A2 का मान यहाँ से A2 का मान 3, अब B1 का मान -3, B1 का मान है -3, ठीक है। चलिए सबका मान A1 B1 C1 A2 B2 C2 सबको हम फॉर्मूला में यहाँ पे रख दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे और वहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पे पहले x है, ऊपर में x लिखेंगे, है ना, तो -3 और -15, माइनस सबसे पहले माइनस प्लस हो जाएगा और 15 तिया 45, क्या हो जाएगा यहाँ पे 45, ये माइनस है यहाँ माइनस हो जाएगा। अब देखिए -7 गुना -3, तो 7 तिया 21, माइनस प्लस, यहाँ हो जाएगा 21। आगे बढ़ेंगे तो उसी तरह y लिखेंगे, ऊपर में y है बटे -7 गुना 3, तो -7 गुना 3 हो जाएगा -21 हो जाएगा, ठीक है। -15 गुना 1, यहाँ पे -15 और -15 और ये माइनस, तो माइनस हो जाएगा +15, है ना, ठीक है, समझ पा रहे हैं सभी कोई। आगे बढ़ें। अब देखिए ऊपर में 1 है, 1 बटे -3 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा -3 और फिर -3 गुना 3 हो जाएगा -9 और वो -9 इस माइनस के साथ में क्या हो जाएगा +9। यहाँ पे हम सभी का कैलकुलेशन कर रहे हैं। अब देखिए 45 में से अब 21 घटाइए, है ना, लिखते हैं हम लोग यहाँ पे 45 में अगर 21 घटाएंगे
तो हो जाएगा क्या, 5 में से 1 गया 4, 2 में से 2 गया 2, सॉरी 4 में से 2 गया 2, यानी 24 हो जाएगा, है ना, 24। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x बटे 24, है ना। ये 24 कहाँ से आया आपका, तो यहाँ से 45 में से 21 घटाए तो क्या आ गया 24, x बटे 24 हो जाएगा। फिर है y, यहाँ देखिए -21 और प्लस क्या है 15, तो माइनस प्लस माइनस घटता है, चिन्ह माइनस का बड़ा है, तो अगर 21 में से 15 घटा दिए, है ना, 21 में से 15 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 6, माइनस का चिन्ह बड़ा है तो -6, है ना। तो यहाँ लिख देंगे बराबर y बटे -6, ठीक है। चलिए बराबर देते हैं, देखते हैं फिर आगे, है ना। आगे देखेंगे यहाँ पे 1 बटे में क्या है -3 गुना -3 प्लस 9, तो माइनस प्लस माइनस फिर घटेगा, 9 में से 3 माइनस होगा तो 9 में से 3 माइनस होगा तो क्या हो जाएगा 6, प्लस का चिन्ह बड़ा है, प्लस का चिन्ह क्या है तो बड़ा है, तो 1 बटे 6 हो जाएगा, 1 बटे 6 हो गया, ठीक है। अब देखिए ये x बटे 24 है ना, ये भी क्या है इसके बराबर है, और ये y बटे -6 है, ये भी क्या है इसके 1 बटे 6 के बराबर है। तो यानी x बटे 24 को एक बार हम 1 बटे 6 के बराबर करेंगे और y बटे 6 को -6 को 1 बटे 6 के बराबर करेंगे, तो यहाँ से हमारा x और y का मान निकल जाएगा। क्या कहे कि एक बार x बटे 24 को हम क्या करना है 1 बटे 6 के बराबर कर देना है, और फिर y बटे -6 को हम 1 बटे 6 के बराबर कर देंगे, ठीक है। यहाँ से किसी को दिक्कत, चलिए ये देखिए बराबर रहने के बाद सामने सामने से कट जाता है, तो 6 एकम 6 और यहाँ से 6 कट जाएगा, कितना 6 चौके 24, 4 बार में। 1 को जब हम 6 से गुना करेंगे, सॉरी 1 को जब हम x से गुना करेंगे तो हो जाएगा x, और 4 को जब हम, ये कोना कोनी गुना हो जाता है, बराबर जब रहता है तो कोना कोनी गुना, है ना। 1 को x से गुना किए x, 1 को 4 को 1 से करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 4, यानी x बराबर 4 निकल के आ गया। आइए इधर देखते हैं, तो ये 6 एक बार में, ये 6 एक बार में कट जाएगा, है ना। तो यहाँ से 1 को जब हम y से गुना करेंगे तो y हो जाएगा, ये -1 है, यहाँ पे -1 को जब 1 से करेंगे गुना तो हो जाएगा -1, है ना। यानी हमारा आंसर निकल के आ गया, लिखेंगे x बराबर 4 और y बराबर क्या हो जाएगा -1। x बराबर क्या निकल गया 4 और y बराबर क्या तो -1, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। क्लियर है। तो ब्रज गुणन विधि लिख के जब क्या होगा अनुपात का एक अद्वितीय हल होगा तो उसमें ब्रज गुणन विधि लगा देना है। हाँ, थोड़ा सा आप लोग को मेहनत करना है कि थोड़ा फॉर्मूला याद रखिए, है ना। ब्रज गुणन विधि का फॉर्मूला थोड़ा सा होता है ना, अलग टाइप का, बस याद रखना है। अगर ध्यान से अगर आप लोग देखेंगे तो एकदम आसानी से याद हो जाएगा फॉर्मूला, ठीक है। तो फॉर्मूला याद रखेंगे, अद्वितीय हल होगा तो एक्स वाई का मान निकालने के लिए हमें ब्रज गुणन विधि लगाना है और उस विधि से एक्स वाई का मान निकालना है, ठीक है। तो ये रोमन नंबर हमारा जो है चौथा था, क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक है। तो चलिए समझ पाए आप लोग इस क्वेश्चन को। नंबर 1 जो है इस क्लास में हमारा खत्म होता है ना। तो आप लोग समझ पाए अच्छे से, तो बताइए जल्दी से, है ना। चलिए अब ये चारों क्वेश्चन क्या करना है, आप लोगों को घर में प्रैक्टिस करना है ना। अच्छे से एकदम बारीकी से देखना है, शांति से, और उसको प्रैक्टिस कीजिए, है ना। बनाने का कोशिश कीजिए, आराम से बनेगा। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, है ना। और क्वेश्चन नंबर 2 लेकर के हम लोग आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को बच्चों जय हिंद।